राम राम भाई और बहनों। देखो आप लोगों की मेहनत आज रंग ले आई है। ये सिटी का नोटिफिकेशन बाहर आ गया है। तो देखने को मिलता है कि देखो ये फेक नहीं है, ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। क्योंकि कल इवनिंग में मैं देख रहा था, लेट नाइट पे जो हमारे चेयरमैन साहब है ना, उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके बताया है कि नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पूरा ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको मैं सारा बता दूंगा क्या है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। कोई डाउट आपको लगे, आपके भाई से आपको जो पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। सो एक चीज और यार, इसके साथ साथ है ना, एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक जो ओल्ड भर्तियां है ना, उनके लिए हैशटैग चला दो यार। क्योंकि एक 5600 की भर्तियां हैं हरियाणा पुलिस की, और कुछ लेफ्ट ग्रुप है ना, जो हमारे ग्रुप बचे हुए हैं, उनके एग्जाम्स के लिए आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो उनके लिए भी आप हेल्प करो यार थोड़ा सा। क्योंकि बात यह है कि आज हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कल को हमारी हेल्प क्यों कौन करेगा। देखो इन चीज़ों में आपको पता है प्रॉब्लम होती रहती है। ये आज यहाँ पे अटका हुआ है, कल आगे वाली भर्तियों में कुछ इशू आएगा। तो यूथ के अंदर एकता होनी बहुत जरूरी है। यूथ का मतलब क्या है? यूथ एक कलेक्टिव चीज है, कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप बहुत सारी अगर मात्रा में इकट्ठे होते हो ना, तो आप उस चीज को बदलने की हिम्मत रखते हो। ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब सोशल मीडिया का देखो पावर क्या होती है। अब आज मैं एक तो आपको एग्जांपल दूं ना, बांग्लादेश और जो आज श्रीलंका का हाल है ना, श्रीलंका में पहले सिविल वॉर हुई थी, और बांग्लादेश में जो आज हाल है, वो सोशल मीडिया की वजह से है। सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर होती है, अगर आप ये हैशटैग चलाओगे और ये चीजें उठाओगे ना सामने, तो सरकार आपकी जरूर सुनेगी। सुनना मजबूरी हो जाती है सरकार की। तो ठीक है, इतना मैं कहना चाहता था। अब टाइम वेस्ट किए बिना अपनी सीटिंग नोटिफिकेशन के ऊपर मूव करते हैं आप। ठीक है, देखते हैं पहले क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात मेरे सामने देखने को जो मिल रही है, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट क्या है देखो। 26 तारीख ने डेट आली है, पब्लिश होली है। ओपनिंग डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? 28 तारीख है भाई, देख लो। ये 11:59 पे PM में स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट याद रखना भाई, 12 दिन का टाइम है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज जो करंट हमारे चेयरमैन साहब है ना, ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये वेट मत करना कि आगे डेट एक्सटेंड हो सकती है, बहुत रेयर चांस है, होना कोई अलग बात नहीं है, आज तक हुई है। बट मैं कहता हूँ कि जब इनका जो रिकॉर्ड है ना चेयरमैन साहब का, ये जल्दी से करते नहीं एक्सटेंड डेट वगैरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और लास्ट डेट जो फीस की डिपॉजिट की डेट है ना, वो 14 तारीख है। ठीक है। और एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट की है, देखो BCA BCB और EWS सर्टिफिकेट की जो डेट है ना, वो 1/4 मतलब 1 अप्रैल के बाद में इशू होना चाहिए 2025 में। ये बात ध्यान रखना आप। इसके बाद का नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। वो फिर आपने जनरल में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप कहोगे कि मेरे जनरल में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओल्ड सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है देखो, 13 तारीख का सर्टिफिकेट है, 13/6/2024 का। इस डेट के बाद बड़ा होना चाहिए आपका। ठीक है। और बाकी ये अभी इन्होंने बताया नहीं है कि सर्टिफिकेट वगैरह कब तक पेपर होता, देखते हैं कब होगा। आगे बात करते हैं। देखो जिन्हें 2022 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया था, वो उसी रजिस्ट्रेशन पर अपना कर सकते हैं दोबारा। यह साइट है वन टाइम वाली। ठीक है। और आगे देखते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भाई +2 पास होना चाहिए, या मैट्रिक के साथ में जो अपनी, भाई कोई डिप्लोमा ले रहा है, कोई ITI कर रहा है, या कोई और डिप्लोमा कर रहा है तो वो चलेगा, या भाई अपने को ग्रेजुएशन कर रहा है वो अलग सिस्टम है। और एक चीज इन्होंने बताई कि अपीयरिंग स्टूडेंट है ना, 12वीं करदा बालक जो अपीयरिंग है, वो भी इसके अंदर शामिल हो सके है। क्योंकि उसकी 2022 का 25 के अंदर एंड तक उसकी पहली बात तो भाई उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और 18 साल का कम से कम वो हो जाना चाहिए। 18 साल का अगर वो हो रहा है ना, तो वो भर सके है। लेकिन अपीयरिंग में, लेकिन उसका 2025 में वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी जरूरी है। ठीक है, ध्यान रख लियो है। आगे बात करांगे आप। ये इसकी पैटर्न की, पैटर्न देखो भाई पहले तो। वैसे वो क्राइटेरिया क्या है भाई, 12th लेवल का। और वैसे आओ देखो, क्राइटेरिया है ये तो 12th लेवल का, बाकी पेपर आपका 10th लेवल का ही आओगा। पैटर्न के 100 MCQ आएंगे। देखो 5 नंबर वाला सिस्टम ये बट लिया है भाई, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, 100 नंबर का होगा पेपर। 1 घंटा 45 मिनट आपने मिलेंगे, मतलब पूरी पूरी 105 मिनट मिलेंगे। मतलब टोटल 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, इतना टाइम लागेगा नहीं, बाकी ठीक है। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन्हें दिए भाई, 50% जनरल के, 40% रिजर्व कैटेगरी के। देखो ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 गुना वाला वही फार्मूला लगाऊंगे तो आपको उन टॉपर बच्चों में शामिल होना है। इनके चक्कर में पड़ी हो मत। ये कहने लग रहे हैं कि भाई इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं होता भाई। पिछली बार भी कराया था, फिर वही आखिरी में 4 गुना 10 गुना वाला इन्हें सिस्टम बिठाया था। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। आगे बात करो। एक चीज यहाँ बात ध्यान रखना भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर। ठीक है, पिछली बार भी नहीं थी, अब की बार भी नहीं है। तो एक चीज और बता दूं आपने, अगर आप कोई भी ऑप्शन ना भरते हो तो 5वां नए इस कैंडिडेट के लिए है, पुराने वालों को तो पता ही होगा।
अगर आपको है ना ऑप्शन 5 मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है? अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं करना, तो चारों में से, तो 5वां ज़रूर क्लिक कर दियो या टिक कर दियो। ना करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है? एक माइनस में चले जाओगे, पॉजिटिव में जाओगे लेकिन एक माइनस में चले जाओगे। उसके अंदर नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होता है एक, ओके, मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता इस क्वेश्चन को, वो कर दियो, नहीं तो -1 ये कर देंगे आपका, ठीक है? सेंटर आपको बताइए अपनी मर्जी से देते हैं। एज क्वालिफिकेशन 18 से 42 के बीच का होना चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह वो ज्वाइनिंग वगैरह अलग सिस्टम है, ठीक है? वो आपको पता ही है, जो अपनी परफॉर्मा वगैरह गवर्नमेंट से जो आप बनवा के लाते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह का, वो अलग सिस्टम है कि भाई कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका कोई एज रिलैक्सेशन अलग है, भाई हैंडीकैप का अलग है या कोई विडो वगैरह का है, ठीक है? ये एक्सपीरियंस के हिसाब से है। रिजर्वेशन का आपको मैंने बता ही दिया। ये भाई नॉन क्रीमी लेयर अपना भाई बीसीए के अंदर या डेट के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह बीसीबी के अंदर भी यही होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी, ठीक है? और डीएससी ओएससी का भी ध्यान रख लेना भाई। डीएससी और ओएससी सर्टिफिकेट का भी एक कंडीशन धर रखी है इन्होंने, ठीक है? जब से कैटेगरी वही है ना, उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन का बता ही दिया था मैंने आपका, इसके बाद का भाई होना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट बात करते हैं, ये भाई हमारे अपनी परमानेंट डिसेबिलिटी की बात कर रहा है ये। परमानेंट होनी चाहिए भाई, ये टेम्परेरी नहीं चलेगी, ठीक है? परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर ही है ये सारा रिलैक्सेशन पॉलिसी अपनी, ठीक है? और इसमें आगे एक चीज और है भाई, अगर मान लो जिस तरह कोई होता है ना भाई जो ब्लाइंड होता है, उसने अपना सीटर बिठाना होता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन मतलब 10th लेवल का ही होना चाहिए। वो उसकी क्वालिफिकेशन 10वीं पढ़े हुआ होना चाहिए, उसने कैसे सीटर बिठाना हो। सीटर जो कर मान लो कोई ब्लाइंड हो ना, वो सीटर नहीं, कभी सोच लो कि भाई पेपर मापा की होर बिठा दें, वो काम नहीं चलता। ये हरियाणा में भाई बंद हो लिया सिस्टम सब, ठीक है? सीटर मतलब जो ये बंदे होते हैं ना अपने भाई, आपा कोई ब्लाइंड है, कोई देख नहीं सकता, कोई अंधा आदमी है, तो उसने मान लो अपना पेपर सोल्व करवाना, तो कोई तो बिठाना पड़ेगा दौरे, तो उस खातर है उसकी क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। उससे ऊपर का बंदा वो नहीं बिठा सकता आपका गिल का, ठीक है? और शीट भाई एप्लीकेशन फीस आगे बता दूंगा मैं तुमने, आगे है इसमें ये कोनी, यो भाई अपनी साइड से देख लो रजिस्ट्रेशन की। तो ये भी अपने सर्टिफिकेट वगैरह रेडी कर लियो भाई, पहले बताऊँ आज अप्लाई कर दो, अगर किसी ने अप्लाई नहीं कराया तो बीसीए बीसीबी या ईडब्ल्यूएस का भाई ध्यान रख लियो, ठीक से? कदे बाद में बाट देख दे रहे जो बनने में भी टाइम लग जाए ना 2-4 दिन, ठीक से? वैसे तो 1 घंटा में बन जाए, बाकी कई बार साइट छुट बिजी हो जाए, कोई काम हो जाए, कोई सरकारी छुट्टी आ जाए, तो 1-2 दिन बीच में निकट जाए। ये भी अप्लाई कर लियो ताकि 1-2 दिन में बन के आ जाए वो तारा, ठीक है? बाद में अपलोड भी करना है, कदे बाद में फिर दिक्कत आओ तुमने। डॉक्यूमेंट की मैं तुमने बता दी भाई, डॉक्यूमेंट्री मैंडेटरी कौन कौन से है? वही यार 10वीं 12वीं अपना आधार कार्ड, ये देखो जनरल खातर के मिनिमम क्वालिफिकेशन तो अपनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, ठीक है? और एक अंडरटेकिंग होगा है भाई, और डीएससी ओएससी में अपने सर्टिफिकेट ऐड हो जाए, बस तुमने बेरा है, ठीक है? बाकी अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो जाए भाई, ठीक है? और अपना इसमें भाई बीसीए अपने क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर का वो हो जाएगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कोई है तो ये सारे मतलब सेम से ही होंगे, इसमें बस कुछ चीजें चेंज होती है अपनी। मेन तो भैया चेंज होगा कि भाई अपने सर्टिफिकेट हुआ है ना जो रिजर्वेशन पॉलिसी वाले, वह अलग अलग हो जाए। एक्स सर्विसमैन का एक्स सर्विसमैन वाला हो जाए, डिसेबल्ड का भाई डिसेबल्ड का हो जाए, और फैमिली मेंबर जिसका भाई डिसेबल्ड भी है वो उनका अलग हो जाएगा। और भाई डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके भाई अलग सर्टिफिकेट जो बनाने पड़े उनने, ठीक है? पीडब्ल्यूडी का अलग है, और एड होकर इन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उनके अलग सर्टिफिकेट है, ठीक है? जनरल ये इंस्ट्रक्शन दे रहा कि भाई कुकर होम मार्कशीट भरनी है, कुकर या अपना भाई ओटीआर होगा, ठीक है? ये फार्म देखेंगे भरांगे जब देख लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बात करा भाई, मिसलेनियस प्रोविजन कमीशन कमीशन ये बात कहो भाई, कोई भी अगर आप नोटिफिकेशन को अगर देखते नहीं हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हो, तो उसके अंदर जो बात होगी आखिरी में जो डिसाइड करना है वो कमीशन डिसाइड करेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं छोड़ेंगे। और गलती पकड़े जाते हो कोई से उल्टे काम करते हो, तो भाई देखो आपको पता ही कि ये इन्होंने अलग अलग चीज़ें अलग अलग बता रहा है कि पनिशमेंट पे 2 साल की कर सका, तो हमने बैन 3 साल की बैन कर सका, 4 साल की, जो इन्हें बता रहा कि भाई ये कर सके उतना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। कोई ऐसा बाइड आइटम अपने गिल है, ये बैड आइटम है ना जो बैन कर रखे हैं, ये आइटम गिला लेके कौन जाने, ठीक है? ये सब चीजें सब बैन है भाई, हैंडबैग वगैरह कैप को सब कुछ बैन है प्योर। अच्छा कैप भी कर दी कैप की बार, कैप भी कर दी भाई, ध्यान रखियो, ठीक से? गंजे हो तो गंजे होके जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं, अलग तपड़ के लाग दे दिखोगे। अच्छा, तो यो है भाई अपने सर्टिफिकेट है, ये भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय खातर ये सर्टिफिकेट है भाई अपना, ये बनवाना है। परफॉर्मा ये अपने सर्टिफिकेट अपना पेर आया, ये बन किया जाए तो ऑनलाइन वो अपलोड करना है इस तरह का, ठीक है? यो ईडब्ल्यूएस का है भाई, और यो क्या का है भाई, हाँ ये एक्स सर्विसमैन का है भाई। जो फिजिकल लिमिटेशन भाई फॉर एग्जामिनेटर, यो अंधे आदमी जो आपको बिठान खातर लेके जाओगे बंधन उसका है, ठीक है? ये
अपना सब्सक्राइब, ठीक है। अंडरटेकिंग यू सब ने अपलोड करना भाई, अब ध्यान रख लियो। इसमें एक चीज है, देखो ये तो इंस्ट्रक्शन वगैरह इसने बोल दी भी सारी मैंने भरी है, अपना हाथ भरियो। बाकी कोशिश करियो भाई कुछ शीशे वाला दो ना भरवा के ही हो, अपने हाथ ही भरियो, बैठ के ध्यान तक भरियो, क्योंकि एक बार वो गलती कर दे है भुगतना आपने पड़े है, ठीक है। बाकी एक बात और कहो भाई, देखो सीटी 2022 में जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और इसने अपलोड कर दिया, ठीक है। आगे आगे अब रिजल्ट अब देखना भाई, देखो इसमें एक चीज और है भाई, देखो इसमें बंदे भाई अपने सिटीजन इंडिया नेपाल भूटान के भी एलिजिबल हुए हैं, जो हमेशा तब नब्बे हर एक उसके अंदर होते ही है अपनी कंडीशन में, ठीक है। सिलेबस की बात कर ले भाई, देखो देखो एक कई यूट्यूबर मैंने देखे हैं कि कहूंगे भाई 100 नंबर का होगा, सिलेबस डिफाइंड को नहीं वगैरह वगैरह। भाई देख नू तो हरियाणा में कोई भी चीज का डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जीके इतनी ब्रॉड है कि जीके का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, ठीक है। बाकी इसने बता दिया मोस्टली, देखो भाई 75% अपना जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, और फिर अपना भाई जो वो है मैथ अपनी कि मैं वो थोड़ा बड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर भी गिर दे है। तो भाई मेरे हिसाब से पिछला जो सिलेबस था ना एनटीए ने जिस तरह लिया था, 15 नंबर का मैथ, 15 का रीजनिंग वगैरह, हिंदी इंग्लिश, वो ही रहेगा भाई, ठीक है। 25% हरियाणा जीके रहोगी भाई, ये बता दिया भाई, हिस्ट्री, कल्चर अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये 25% ये रहेगा अपना भाई हरियाणा जीके, ठीक है। एचआर के तो यह बजा रखना। बाकी भाई आप कोशिश करांगे टाइम लाग रहा निकालना आप खतर, क्योंकि हमारी भाई भाई सीजीएल की जीएस की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसमें बढ़िया रिस्पॉन्स आज है, कदे को नहीं आ, बट यार हम तो मेहनत करने लग रहे हैं अपनी तरफ से, आपको लोगों को पता है। देखियो आप एक बार कोशिश करियो, आपको पता लगेगा कि देखो मैं स्टूडेंट रहा हूँ थोड़ा सा हायर लेवल का, मैंने तैयारी बढ़िया करी है, तो मैं उस लेवल पर करवाया करूँ बालक ने। मेरी कोशिश रहोगी एक क्वेश्चन अगर सामने आ जाए तो पूरा टॉपिक अगले से पूरा करवा दी उसी टाइम पे, ताकि अगले दिक्कत नहीं आवे। तो यही चीज मैं आगे करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सीटी तो पहले पहले जितने अपने प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना उन्हें एक एक करके सोल्व करांगे विद सॉल्यूशन। आप आइयो टेक्निक को नहीं अपनाओ, सीधा आंसर बता दिया, आप सॉल्यूशन के साथ कराएंगे उसमें, कोशिश शेयर होगी अपनी, ठीक है। सो ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर अपने, कोई इशू हो कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर दियो, टेलीग्राम मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने कोई पूछना हो, कोई नोट्स लेने हो, कुछ रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैंने बता दियो, जितनी मेरे पे हेल्प होगी मैं कर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है भाइयों, राम राम, मिलते हैं फिर। और बाकी भाई मेहनत करते रहो अच्छी सी, क्योंकि अपने माँ बाप देखो इतनी मेहनत करने लग रहे हैं अपने साथ में, अपनी चीज़ें अपनी हेल्प करने लग रहे हैं भाई, लाइब्रेरी की फीस देवे हैं बड़ी मुश्किल तक कमाने लग रहे हैं, तो उसमें देखो यार, और अपनी बस इस टाइम पे जो फाइनल डिसीजन लेके अपनी तैयारी इसी बिठा दो कि बार आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनल। और आपने पता देखो लास्ट बार देख लो कि 21 में रजिस्ट्रेशन हुए थे, कि पेपर बाद में लटकदा लटकदा ही ना 24 में जाके रिजल्ट काटे है, तो तमने भी रहा 2025 में भी सीटी का रिजल्ट काटे है ना, नोटिफिकेशन काटे है, तो देख लियो कद जाके ना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार की पॉलिसीज में भी तमने भी रामने भी देखी बहुत कमियां है, ठीक है। मानो भाई कह दें बिना खर्ची बिना पर्ची भाई नौकरी मिले मिलन भी लाग रही भाई, कोई डाउट को नहीं इस चीज में, हम नाट देखो नहीं, लेकिन यार इतना परेशान कर देंगे ये यूथ ने कि बहुत ज्यादा दिक्कत आओ इस चीज से, है ना। तो सरकार की पॉलिसीज को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट ये है कि सरकार को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए कि भाई किसी भी टाइप के स्टूडेंट की काम क्या होते है कि भाई हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम मेहनत करना, तो ये टाइम पे पेपर करवाना है सरकारों का काम है, ठीक है। सो मिलते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है भाई, राम राम। और भाई सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने, कोई अगर डाउट हो तो मैंने पूछ लियो, ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, राम राम।